हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होने वाला है। इसी के साथ नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। और आपको इस चैप्टर के अंदर एक्सेस करना ओनली एंड ओनली प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन दिए, बट आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। तो आप इसके लिए एक एक्स्ट्रा कर सकते हो कि आपकी बुक के बीच में जो टेल्स अबाउट या टेल्स ट्रूथ या कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको ना, वो आप जरूर कर लेना ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए इस चीज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउड यू टू कंप्यूट। देखो प्रॉपर्टी के लिए क्या दे रखा है यहाँ पे, 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 लिखो आप, या फिर 1/3 मल्टीप्लाई 6 देन मल्टीप्लाई 4/3 लिखो। एक ही बात है। कहने का मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज इन दिस प्रॉपर्टी? इन दिस प्रॉपर्टी ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी करें हम, चाहे पहले ए को बी से मल्टीप्लाई कर दे देन सी से मल्टीप्लाई करें, एक ही बात है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम यही डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें केवल आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया था। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर यानी 2/3 मल्टीप्लाई 4/8 का जो मल्टीप्लीकेशन है उसमें आंसर जो निकल कर आएगा आपके पास कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 4 से 4 चला गया 1/3। दैट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। दो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। बताओ समझ में आया क्या, बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये होता है कंप्लीट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या बचा है इसके अंदर, कुछ नहीं बचा है। मैं आपको लास्ट में ये बता देता हूँ यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर हो गया ना सभी को? इसमें कोई डाउट लगे तो कमेंट में बता देना मुझे ना। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड है ना, तो इसमें क्या डिस्कस किया अपन ने, चैप्टर क्लास में दे रखा है तो मुझे लगा चैप्टर वैसे बहुत ज्यादा शॉर्ट एंड स्वीट हो गया, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। रैशनल नंबर की जो क्लोजर प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, उसके बारे में बात कर रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन यस होता है, सब्सट्रैक्शन भी यस होता है, मल्टीप्लिकेशन भी यस होता है, बट डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, और कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर, ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था। कॉम्यूटेटिव पढ़ा था रैशनल नंबर्स के लिए, एसोसिएटिव पढ़ा था रैशनल नंबर्स के लिए। जीरो वाला जो रैशनल नंबर होता है एडिटिव आइडेंटिटी होती है, और 1 जो होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। जीरो को किसी के साथ भी ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसी होती है आपके पास, ये मैं आपको पीछे इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। ए बी प्लस सी हो, इसको हम ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं। बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर जो होता है काउंटलेस रैशनल नंबर, यानी कि टू रैशनल नंबर जो है उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। द आइडिया ऑफ मीन हेल्प्स अस टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ये हम आगे जो चैप्टर्स उनमें डिस्कस कर लेंगे कि अगर हमें यहाँ पे टू रैशनल नंबर दिए गए हैं, उनके बीच में अगर कोई रैशनल नंबर फाइंड करना है यानी मीन वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस तरह की बहुत सारे स्टेप्स कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं बिटवीन टू रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट एक्चुअल के अंदर। क्लियर है यहाँ पे? तो ये कंप्लीट होता है आपका चैप्टर नंबर 1, बहुत ही ज्यादा इजी। बट एक्चुअल में ये इजी इसलिए हो गया क्योंकि न्यू एनसीईआरटी ने आपके सारा कंसेप्ट जो है वो कट कर दिया, बट मुझे लगता है ये बहुत ही गलत हुआ। इस चैप्टर जो है वो बेसिक कंसेप्ट है आपका एक्चुअल में। ये बोर्ड ने जो भी रिड्यूस किया है सिलेबस, तो मुझे बिल्कुल पर्सनली ये ऐसा लगता है कि बहुत ही गलत तरीके से सिलेबस यहाँ पे रिड्यूस हुआ है आपको। तो आप ओल्ड बुक अरेंज करके, ठीक है, उससे क्वेश्चन जरूर निकालना। और अगर ऐसा नहीं भी करते हो तो कोई इश्यू नहीं है, इस बुक के अंदर एनसीईआरटी के बीच में बहुत सारे ट्राई दीज, है ना, ट्राई दीज एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप उनको सॉल्व आउट कर लेना। उससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। मेन कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है और वो बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ याद करने वाली कोई चीज नहीं है। तो दिस इज कंप्लीट क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 पर। यहां तक आप लोगों को कैसा लगा लेक्चर? बिल्कुल आपका चैप्टर नंबर 1 माइंड अप हो चुका है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट लगे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो gajwakar@gmail.com पर। और सपोर्ट वगैरह दिखाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल पर जाना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, सब्सक्राइब करना है और लिंक को शेयर करना है अपने ग्रुप्स वगैरह के। आप लोगों का यही सपोर्ट जो है बहुत सारे टीचर्स को यहाँ पर अरेंज करा सकता है। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। कैसा लगा लेक्चर कमेंट्स में जरूर बताना, एंड ढेर सारा प्यार देना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।